अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का ये लेक्चर जो है वो ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड ही है किसी हद तक कि हमने तमाम चीज़ें कीवर्ड रिसर्च से लेके हमने उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग या अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए या सर्विस रिलेटेड वेबसाइट के लिए उन कीवर्ड्स को हमने प्लेसमेंट किया जिन जिन जगह पे उनको फिट करना था, फिक्स करना था। लाइक के मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हमने आपको यहाँ तक के कंटेंट के अंदर भी आपने किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में H1 H2, देन फिर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी किस तरह से टारगेट कीवर्ड्स आपने यूज़ करने और किस लिमिट में करने, वो तमाम चीज़ें आपको गाइड की। इंटरनल लिंकिंग की भी बात हो गई, लेकिन आज के इस लेक्चर में इंटरनल लिंकिंग को अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आप इंटरनल लिंक को जनरेट आपने कैसे करना है। लाइक कि वेबसाइट जब बन जाती है तो आपने कोई भी वेब डेवलपर आपको वेबसाइट तो बना देता है, लेकिन इसके अंदर जो इंटरनल लिंकिंग है वो बेहतरीन तरीके से आप ही कर सकते हैं। किस तरह से, इसका हमने पहले जिक्र किया था कि आपने अपने टारगेट कीवर्ड्स को लेकर ही आपने फर्दर नेक्स्ट पेज पर उसे हाइपर लिंक करना होता है। अच्छा, अगर हम छोटी सी एक मिसाल, यानी कि आपको अगर हम एक पोस्ट क्रिएट करके देख दें जिसके अंदर एड अ न्यू पोस्ट, हम अपनी वेबसाइट के साइट पर हैं और हम चाहेंगे कि एक न्यू पोस्ट क्रिएट करें और उसके अंदर हम आपको बताएं कि चाहे वो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर हम किसी ब्लॉग, किसी पेज के अंदर लिंक करना हो तो वट एवर किस तरह से आप कर सकते हैं। इंटरफेस थोड़ा चेंज हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही चेंज होगा। ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको जो है वो इसी इंटरफेस के अंदर मिल जाएंगी। जब आप ऐड पोस्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको टाइटल की ऑप्शन आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैंने तो आपको बताया था कि हर पोस्ट का, और ये भी आपको बताती चलूँ कि एक तो होता है कि पेज, जब आप हर वेबसाइट के ऊपर जब आप पेज क्रिएट हो रहा है या कोई न्यू प्रोडक्ट आ रहा है तो हर पेज का, हर पोस्ट का, हर ब्लॉग पोस्ट जो आप कर रहे हैं, लाइक मैं इस टाइम पे एक ब्लॉग पोस्ट करने लगी हूँ, तो उस पोस्ट का टाइटल मस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक पेज का जो है वो टारगेट कीवर्ड्स जो है वो सिलेक्ट किया, यूआरएल और टाइटल डिस्क्रिप्शन में, और आप कहते हैं कि सारी जगहों पे हमने सिंपल नहीं ले जाना, इनको भी हमने इसी तरह मेंशन करना है कि जिस तरह हमने अपने प्रोडक्ट और पेजेस के ऊपर टारगेट कीवर्ड सर्च किए थे, हर पेज के डिफरेंट, हर जो है वो टाइटल प्रोडक्ट के सेपरेट, और उन टारगेट कीवर्ड्स को हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन यूआरएल में मेंशन किया था। इसी तरह हम एक और पोस्ट करने लगे और पोस्ट के अंदर भी हमारे टारगेट कीवर्ड्स होंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर होंगे, और देन हम फिर वही चीज़ के हमने अपने योस्ट के अंदर भी जो आपको बताया था, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये एसईओ टाइटल वही चीज़ है और आपका मेटा डिस्क्रिप्शन भी वही चीज़ है जो कि हमने इस पेज का सिलेक्ट करना है कि ये पोस्ट बेसिकली है किस हवाले से। हमारे पास एक पोस्ट थी कीवर्ड डेंसिटी के हवाले से, हम इसे कर लेते हैं सिलेक्ट, और टाइटल जो है वो, अच्छा हम कंटिन्यू जो है इन टाइटल हमने डिसाइड किया। हम कोई भी पिक्चर जो है हमारे माइंड में कि इस पोस्ट की कोई पिक्चर भी होनी चाहिए। पिक्चर का भी आपको बताती चलूँ साथ साथ, क्योंकि चीज़ें चल रही हैं तो मैं इसे मिस नहीं करना चाहूँगी। हमने कोई भी एक पिक्चर की पिक्चर सेलेक्ट की, मीडिया में जाएंगे या आप अपलोड अपने सिस्टम में चले जाएंगे। तो चले हम अपने वेबसाइट से ही कोई पिक्चर ले लेते हैं कीवर्ड डेंसिटी के हवाले से। सिंपल कोई भी मैं एक पिक्चर सेलेक्ट करती हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आल टैग्स, अल्टरनेट जो टैग्स होते हैं वो उसे मिस नहीं करने। तो आप उसे, जो हमारा टाइटल था तो हम कर सकते हैं कीवर्ड्स डेंसिटी। तो आप इसके बाद गूगल ट्रेंड, अच्छा ये ट्रेंड में पिक्चर लगी होगी तभी इन्होंने, आप करके इसे ओके करके डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन इसके हवाले से दे कि गूगल अपना कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, कितनी होनी चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया था कि 1% रखें, ज़्यादा ना रखें। ओवर ऑप्टिमाइजेशन में हमने नहीं जाना, कीवर्ड्स की ज़्यादती नहीं करनी, हमने लिमिट में रह के कीवर्ड्स को यूज़ करना है। और इन केस ऑफ कि अगर आपके कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेदर बैग इन ऑनलाइन लेदर बैग शॉप, या कि बाय लेदर बैग ऑनलाइन,
तो आपने इनके अल्टरनेट वर्ड्स भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल के तौर पे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो वो अपना अल्टरनेट वर्ड्स जो उसके होंगे वो अगर बार बार उसी कीवर्ड्स को दोहराएगी तो वो ओवर ऑप्टिमाइजेशन में हो जाएगी। लेकिन बेहतरीन करने के लिए इसे कंटेंट अगर उनका थोड़ा है तो इन तमाम कीवर्ड्स को, उनके अगर 3 या 4 6 कीवर्ड्स हैं तो उनको किस तरह से मैनेज किया जाता है अल्टरनेट कीवर्ड से। इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग के अल्टरनेट वर्ड्स हो सकते हैं जो कि अगर आप यूज़ करते हो तो ये आपके बेनिफिट देंगे। अच्छा, हमने ये अब एक पिक्चर्स को दे दिया और हमने इसे कर दिया सिलेक्ट। एक चीज़ आपको मैं कंफर्म करती चलूँ कि वेबसाइट का लोड टाइम भी मायने रखता है। साथ साथ इन चीज़ों को क्लियर करती चलूँगी आपको कि आपने, एक तो होता है कि वेबसाइट का लोड टाइम कितना है, पेज की लेंथ कितनी है, उस पेज के ऊपर, एक पेज है उसके ऊपर पिक्चर्स कितनी है, उसका डिज़ाइन मैटर करता है। अगर आपका लोड टाइम ठीक नहीं है तो डेफिनेटली ये आपकी रैंकिंग को हर्ट करेगा, क्योंकि अपडेट्स के अंदर जितनी भी अपडेट्स आई हैं उसके अंदर रैंकिंग को बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। अच्छा, अब बात आती है कि ये लोड टाइमिंग अगर वेबसाइट की कम करनी है हमने, कि क्विकली वेबसाइट हमारी ओपन हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसके आपने एक तो आपका पेज सिंपल होना चाहिए जिसके अंदर ज़्यादा ये लेयर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ज़्यादा पिक्चर्स अगर हैं भी सही, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट है, अब डेफिनेटली उसके ऊपर प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की आपने पिक्चर ही लगानी है। तो फिर इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस कंडीशन में आपके पास एक तो स्मश जो है वो अगर सर्च करेंगे तो आपको प्लगइन मिल जाएगा जो कि आप एडिट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था प्लगइन को इंस्टॉल करना। हम दोबारा इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसी टाइम पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं ये पिक्चर किसी डेस्कटॉप पे ले जाती हूँ और इस पिक्चर का मैं नाम सेम वही रख देती हूँ ताकि मुझे याद रह जाए। ये मैंने कर दी सेव, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ। इस पिक्चर की साइज़ क्या है आपके पास, आप सर्च करेंगे तो आपके पास कई ऐसे टूल्स मिलेंगे जो कि कंप्रेस करते हैं पिक्चर्स को, यानी पिक्चर की क्वालिटी ख़राब नहीं होगी लेकिन उसकी जो पिक्सल वगैरह, जो उसकी हेवी फाइल्स हैं वो लाइट हो जाएंगी। सिलेक्ट हमने किया। अच्छा, डेस्कटॉप पे हमने रखी थी डेंसिटी के नाम से, ये रही कीवर्ड डेंसिटी। अच्छा, इसे हम इसी टाइम पे चेक करने के लिए आपको फॉर एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर ये 81 KB में आ रही है फाइल, ठीक है। और अगर हम इसे कंप्रेस करते हैं तो ये 40% जो है वो रह जाएगी। तो ये गुड है कि KB में तो कहते हैं डेवलपर के आपकी वेबसाइट के ऊपर जो पिक्चर है, इमेजेस हैं, वो MB में नहीं होनी चाहिए, आपकी KB में होनी चाहिए। बट ये KB से भी इसको डाउन करके ये परसेंटेज 40 तक पहुंचाएगा। KB 42 आफ्टर 48 बल्कि स्टेटस होगा 48। अच्छा, आपने इसे सिलेक्ट किया और आप इसे कर देते हैं डाउनलोड। अच्छा, इसी पिक्चर को मैं कोशिश करती हूँ सेम ड्रैग एंड ड्रॉप करने की। 80%, हाँ, डाउनलोड नॉट कंप्रेस कस्टम। अच्छा, ये कंप्रेस इसने कर दी हुई है, और अगर कंप्रेस ये कर रहा है तो एक सेकेंड, इसके अंदर एक और जो चीज़ जो मैं आपको ये देखें, ये एक एग्ज़ाम्पल है। मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल जो है वो अच्छा, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको आपकी जो पिक्चर है, इमेज है, सॉरी, कि वो कैसी होगी। देखें, ये एक इमेज है जो कि यहाँ पे डाउनलोड है ऑलरेडी। पहले ये बता रहे हैं कि आफ्टर जो है वो कंप्रेस अगर करते हैं और बिफोर, तो सेम रिज़ल्ट होगा, इसकी इस क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बट ये है, ये बिफ़ोर का ये आपको बता रहा है, और बिफोर आफ्टर का जो है वो आफ्टर भी सेम ही है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम पिक्चर रहेगी। बस ये है कि क्वालिटी थोड़ी सी उसकी जो है वो पिक्सल
वो एक लिहाज से मैनेज हो जाएंगे कि ताकि आपकी जो फाइल, अच्छा ये देखें स्टेटस जो है वो 42 के बस ज़ीरो, लेकिन ये है कि डाउनलोड कर लें आप और इस डाउनलोड करके सेव कर लें, सेव करने के बाद इसे आप अपलोड कर लें। तो मैंने क्या करना था, मैंने यही चीज़ अच्छी है मेरे लिए कि मैं जिस जगह पे 81 KB की फ़ाइल पिक्चर जो है वो अपने वेबसाइट के ऊपर लगाने लगी हूँ कि मेरे लिए बेहतर ये है कि मैं उसे कंप्रेस करती हूँ तो वो जस्ट बच जाती है आफ्टर 48, और ये बेहतरीन है 81 से, यानी तकरीबन कोई राउंड अबाउट आप कहें कि 50% इसमें फ़ायदा आपको हो ही गया, बेनिफिट है। अच्छा कंपेयर जो करके बताता है। तो इस तरह के कई टूल आपको मिल सकते हैं जो कि आप यूज़ करेंगे और देन आपने जो अपलोड करनी है, मैं दोबारा अपनी साइट की तरफ जाती हूँ और इससे ये देखें। अच्छा अब ये थी हैवी फाइल 81 की थी, आपको बता रहा था कि ये 81 है, बट आप अगर इसे कंप्रेस कर देते हैं तो कंप्रेस करेंगे तो ये लाइट वेट हो जाएगी। लाइट वेट हो जाएगी तो आपका जो वेबसाइट का लोड टाइम है वो बेहतरीन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ भी बता दी चलूँ आपको कि एक तो होता है कि आपने जो कंटेंट डाला है पेज के ऊपर पिक्चर्स वगैरह वो आपने सेट कर ली कि आपने जो आपके अंडर जो आपके कंट्रोल में चीज़ें हैं। अब सेकंड चीज़ ये भी होती है कि आपकी होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। होस्टिंग कोई ऐसी ना लें जो बिल्कुल थकेल सी हो, आए दिन बैठ जाए, और या तो फिर ये कहें कि वो इतनी साइज़ की हो कि आपकी जो साइड है वो लोड टाइम ज़्यादा ले जाए, लोड टाइम की वजह से आपकी चीज़ें इफ़ेक्ट हों, आपकी रैंक इफ़ेक्ट हो। क्योंकि गूगल कभी भी सर्च इंजन नहीं चाहेंगे कि एक बंदा जो सर्च कर रहा है कोई भी क्यूरी और वो जब सर्च करके कोई रिज़ल्ट उसके सामने आए तो वो ऐसी साइट पे जा रहा है कि वो साइट ही ओपन नहीं हो रही। तो इससे क्या होगा कि ना हमें अपनी जो हम एफ़र्ट कर रहे हैं अपनी एसईओ के ऊपर वो फ़ायदा देगी, अगर चले रैंक कर भी जाती है तो वो ओपन नहीं होगी, उसमें बग्स होंगे, हैवी फाइल्स हैं अपलोड, आपकी होस्टिंग का प्रॉब्लम है, तो फिर डेफिनेटली आप उस क्लिक को मिस कर लेंगे। और गूगल कभी भी इस चीज़ को या सर्च इंजन पसंद नहीं करते कि उसके यूज़र एक कोई भी क्वेरी अगर टाइप करते हैं तो वो एक ऐसे रिजल्ट्स के ऊपर वेट जो है वो अपना कहते टाइम जो है वो ज़ाया करें कि एक साइड ओपन ही नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा या ज़्यादा टाइम लेके जा रही है, आपने पिक्चर लगाई। अच्छा अब मैंने आपको बताना था हमने कि आपने एक तो आपकी जो है वो लोड टाइमिंग का एक और भी चीज़ हो सकती है कि आपने जो है वो GT मैट्रिक्स, आप इसे नोट कर लें। GT मैट्रिक्स है काफ़ी पुराना टूल है, लोग इसे बड़ा जो है वो यूज़ करते हैं। हम लिख लेते हैं अपना एग्जैक्ट जो है www.zameen.com को कर लेते हैं .com। चले इसे अगर हम कर लेते हैं चेक कि ज़मीन.com के क्या रिज़ल्ट हैं लोड टाइम, तो ये हमने HTTPS के साथ टेस्ट साइट कर लेते हैं। ये टूल बेसिकली आपको स्कैन करके बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है, क्योंकि किसी बंदे को कैसे पता कि उसकी वेबसाइट की टाइम लोड टाइमिंग क्या है, तो फिर उसका आपको ये तमाम रिज़ल्ट्स बता देगा कि उसका पेज जो है उसकी साइज़ क्या है। जो हमने इस टाइम पे तो होम पेज को हमने एंटर किया हुआ है। आप इनके डिफरेंट पेजेस का भी देख सकते हैं, क्योंकि देखें आप जब आपकी वेबसाइट रैंक कर रही होती है तो आपकी डोमेन भी रैंक कर रही होती है मैनी कीवर्ड्स के ऊपर, आपके डिफरेंट पेजेस भी रैंक कर रहे होते हैं। तो बात है कि आपका हर पेज का जो है वो लोड टाइम डिफरेंट होता है, डोमेन का डिफरेंट होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो लोड टाइम है साइट का या डिफरेंट पेजेस का वो लाइट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये तमाम रिजल्ट्स आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि 58% है। स्ट्रक्चर जो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है वो भी बता रहा है आपको। वाटरफॉल जो है, ठीक है, वीडियोस जो इसके ऊपर होंगी, हिस्ट्री आपको जो है वो ये तमाम चीज़ें, बल्कि आप पे 1 पॉइंट LCV मीन्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स द लार्जेस्ट कंटेंट एलिमेंट फलां फलां, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा है। तो जो आपका कहते हैं कि लोड टाइम वो शॉर्ट होना चाहिए, आपकी विद इन 2-3 सेकेंड्स में साइट को ओपन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोगों की तो 1 मिनट 30 सेकेंड तक भी जाती है, लेकिन ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इतनी इस साइट को इतनी देर नहीं लगनी चाहिए कि जो है वो उसका पेज आपको इतना टाइम ले जाए। अच्छा एक और चीज़ आपको बताऊं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। स्पीड
अच्छा, जो आपको बता रहा है इसमें आपको बताता है कि ये स्टार्ट जब होती है, हम जब www.zameen.com को लिखते हैं तो वो कितना टाइम उसे लगता है, उसके लेआउट लगे हुए हैं, कंटेंट लगा हुआ है, वेबसाइट कब तक ये ओपन हो रही होती है, तो वो आपको बता रहा है सारा 75759। अच्छा, रेडिएशन भी बता रहा है, कंटेंट का भी बता रहा है, और इसके बाद लार्जेस्ट कंटेंट 4 टाइम टू द एंट्रेस। अच्छा, उसके बाद ऑन लोड 4.6 सेकेंड। अच्छा, फुली जो ये पेज जो बेसिकली लोड होता है कम्प्लीटली टाइम वो 6.5 सेकेंड, बहुत ज़्यादा है। इस पेज का जो है इनका लोड टाइम बहुत ज़्यादा है और इतना होता नहीं है। ये देखें ना, इनका अगर करते हैं सर्वर रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ही ठीक नहीं जा रहा। मुझे लगता है कि इनके सर्वर साइड का ही कुछ बता रहा है कि द सर्वर रिस्पॉन्स टाइम फॉर द मेन डॉक्यूमेंट शॉर्ट, बिकॉज ये साइट भी बड़ी है क्योंकि इसके ऊपर डेटा बहुत ज़्यादा है। प्रॉपर्टीज़ जो इमेजेस हैं वो इमेजेस का भी बता रहा है कि आखिर ये जो लोड टाइम है वो किन किन वजह से हुआ होगा। तो ये आपको दीज ऑडिट्स आर आइडेंटिफाई दैट द टॉप इश्यूज इम्पैक्टिंग योर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस पे जो मसला बन रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो किन वजह से हो रही है, वो इन तमाम चीज़ों की वजह से, आपकी इमेजेस की वजह से, आपके कंटेंट की वजह से। तो हमने अपनी चीज़ों को लाइट रखना है, इतना हार्ड नहीं रखना कि टाइम ज़्यादा होने की वजह से। अब ये देखें आप 0.7S से ये यहाँ पर इस तरह वाइट वाइट सा होता है उनकी जो वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, 1.3S एक और भी साइड में चेक कर लेते हैं ताकि साथ साथ आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएं। हम एक और साइड को भी कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद www.fsh यही थी मेरे ख्याल में एक साइड, अगर नहीं तो फिर मैं कोई और साइड भी आपको सर्च शो कर लूँगी ताकि आप, जी यही है। अच्छा, ये देखें वाइट सा आ रहा है ना, इसी तरह से वहाँ पे भी है कि लोड टाइम कितना होगा। ये भी एक साइड है, मैं इसे कर लेती हूँ कॉपी, ठीक है, और मैं इसे भी जाके और देख लेते हैं कि ये हमें क्या जो है वो रिज़ल्ट्स GT मैट्रिक्स से या किसी और जगह पे लगाया था। अच्छा, ये सॉरी, ये साइड कुछ और है, हमें लगाना था यहाँ पे GT मैट्रिक्स पे। वो HTTPS स्टेटस कोड है और इंशाल्लाह हम उसे कल डिफ़ाइन कर रहे होंगे कि ये कोड्स क्या होते हैं और क्यों जानना इजी है, मस्ट हैं, और इनको हम कौन कौन से कोड हैं जो हमने क्रिएट भी करने होते हैं और अंडरस्टैंडिंग क्या है इनकी, क्या लॉजिक है। अच्छा जी, एनालाइज हो रही है, एनालाइजिंग करके ये हमें रिज़ल्ट्स देंगे कि इस साइड का टाइम जो है वो क्या है। ग्रीन सिग्नल ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें इस टाइम पे तो ये जो है वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि जी ठीक जा रहा है, लेकिन ये भी देखें आपको क्या बताया था 0.2 सेकेंड्स में भी ये वाइट सा आ रहा है, ओपन नहीं हो रही। जाके कहीं पे ये अपना 1 मिनट के अंदर इसकी ये परफॉर्मेंस जाती है, रीडिंग रीडायरेक्टिंग ज़ीरो कनेक्ट, ये कितने मिनट्स में जाके हो रही है। इसके बाद भी इसके रिज़ल्ट्स देखें तो ये फुली जो हो रही है वो तकरीबन कोई 2.5 सेकेंड पर ये फुली लोड होती है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इसे कम होना चाहिए था, लेकिन ये खैर ज़्यादा हो रही है। अच्छा, फिर इसका जो प्रॉब्लम्स है, रिड्यूस सर्वर रिस्पॉन्स टाइम, सर्वर के शायद ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉपर्टी साइज इमेज जो है वो ठीक ही है, मिड है, और बाकी जो है वो भी ठीक चल रहे हैं। तो ये आप इस तरह से अपनी जो है वो लोड टाइम को टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद आप आइडेंटिफाई करके अपनी साइट के जो इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम में, उनको रिसोल्व कैसे करना है वो आप कर सकते हैं। इमेजेस को आपने देख लिया। अच्छा, इमेजेस के बाद अब हम आ रहे थे कि हमने जो है वो कंटेंट इस पोस्ट का कीवर्ड डेंसिटी के हवाले से करें। पैराग्राफ करते हैं। टाइटल की अगर हम बात करते हैं तो टाइटल के अंदर हमारा
पैराग्राफ था H1, यहाँ पे एक हेडिंग में हमने पहले भी बताया था कि H1 आपका मस्ट होना चाहिए, तो हम इसे H1 को ही सिलेक्ट कर लेते हैं H1। और H1 में हमने इसे, क्योंकि हर पोस्ट का हमने आपको बताया था कि H1 मस्ट होता है, हमने इसे ही स्टार्ट में भी, बल्कि टाइटल में भी हम अगर करना चाहते थे तो आई थिंक सो कि अगर हो जाता है किसी भी पोस्ट या इमेज का जो कहते हैं ऐसा नहीं था कीवर्ड डेंसिटी, ठीक हो गया। नहीं, आपने इसे सिलेक्ट किया और हम H1 में इसे हेडिंग में भी H1 को ही ले आएंगे ताकि ये चीज़ें भी क्लियर हों। हमने बताया था कि H2 H6 तक 2 3 4 जा सकते हैं, H2 के अंदर 3 के अंदर, बट H1 ओनली 1 होता है, इसमें ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, इंटर करने के बाद हम इसके पैराग्राफ के अंदर चले जाते हैं। पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद, क्योंकि हमने लिंक को क्रिएट कैसे करते हैं ये चीज़ आपको हमने गाइड करनी थी। अच्छा, पैराग्राफ आ गया। अब ये आप देख सकते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर हमने कीवर्ड्स को ही टारगेट करना होता है नेक्स्ट पेज के ऊपर या किसी साइट के ऊपर। अच्छा, ये इंटरनल लिंकिंग है, लेकिन ये क्रिएट कैसे हुई? जब भी आप इस तरह की कोई पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे या किसी भी साइट पे जाके ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, आर्टिकल पोस्ट कर रहे हैं, तो आप फेसबुक पे तो ये चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप मीडियम पे जाते हैं तो आई थिंक सो नहीं, बल्कि आई एम श्योर कि medium.com पर इस तरह का सीन है कि आप अपने कंटेंट के अंदर लिंक को जनरेट करें। अच्छा, हम एक चीज़ देखते हैं SEO टू द बस। अच्छा, कीवर्ड्स SEO पर्पस, इसके अंदर हम कर लेते हैं रेलेवेंट जो है वो ये कर लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। अच्छा, इसे आप जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो आपके पास इस तरह की एक चेन नुमा लिंक जो है वो जनरेट करने की आ जाती है। आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना URL देंगे। मैं URL की कोशिश करती हूँ कि SEO कोर्स इन लाहौर को ही टारगेट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ देखें, एक चीज़ होती है नेचुरल लिंकिंग की बात आएगी तो हम आगे नेचुरल लिंक को भी डिफ़ाइन कर रहे होंगे कि नेचुरल लिंक आपकी कमेंट साइट्स होती हैं, क्वेश्चन आंसर साइट्स हैं, जहाँ पे लोग ब्लॉग को रीड करते हैं, रीड करने के बाद वो कोई ना कोई मशवरा देते हैं या आंसर देते हैं क्वेश्चन का, या कि किसी ब्लॉग का आंसर देने के बाद लोग कहते हैं कि मज़ीद बेहतर चीज़ों को जानने के लिए आप इन लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरल और लॉजिकली होता है, लेकिन जो लॉजिकली नहीं बनता, लोग क्या करते थे कि किसी तरह ओके करके नाइस कंटेंट गुड पोस्ट करके और फ़ौरन अपना लिंक दे दिया और डन कर दिया। मोस्टली जो आप टीम बिठाते हैं SEO की, उसके अंदर जो आपके कहते हैं कि बिल्कुल ही जिनको वर्क रिलेटेड ज़्यादा नहीं पता और वो एक आपकी जॉब ही कर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक एक लिंक बड़ी अहमियत रखता है SEO के अंदर। तो ऐसे लिंक जो जनरेट किए जाएँ, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने जितने हो सकते हैं बस लिंक क्रिएट करें। कई बार कह सुना है कि जी कुछ भी हो जाए बस लिंक ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा करने के चक्कर में होता क्या है कि आपके स्पैम लिंक्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। ये भी एक अपडेट थी, इसे भी हम जो है वो बात कर रहे होंगे, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये स्पैम लिंकिंग क्या थी और इसे हम किस तरह से हटाते हैं, किस काइंड्स की होती हैं। खैर, अब हम बातें हैं ये कि इसमें भी आप अगर देखें कि एक लॉजिक बनती है कि एक डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई चीज़ बताई जा रही है कि आपने
इन तमाम चीज़ों को देख कर मज़ीद मालूमात लेने के लिए, या कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी कोर्स की बात चल रही है कि आईआईटी रिलेटेड ढेर सारे कोर्सेज़ हैं और उन कोर्सेज़ से आपको ये बेनिफिट हो सकता है, इनमें से तमाम कोर्सेज़ के आपने नाम दिए, नाम देने के बाद उनमें से किसी एक कोर्स को आपने टारगेट किया, लाइक कि अब जैसे मैं एक बात कहूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स प्रोवाइडर इन लाहौर, इस तरह के फ्रेज़ को मैंने टारगेट किया, मैंने जो है वो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं फ़र्दर जिस पेज पर उनको ले जाना चाहती हूँ कि अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए आप इनरोलमेंट ले सकते हैं, आप इससे रीड कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। किसी ब्लॉग पे भी मैं कर सकती थी, मैं अपने पेज को भी टारगेट कर सकती हूँ कि आप इन साइट्स पे जाके इनरोलमेंट करके अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं, और इसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं एक साइड को दूसरी साइड, या एक पेज से इंटरनल लिंकिंग दूसरी पेज। अब ये यहाँ पर क्या सीन है कि हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने बता दिया कि आपने ये देखे ओके किया, ये लिंक जनरेट हो गया। अच्छा, इसे दोबारा मैं आपको करके दिखाऊं। अच्छा, इसके बाद अगर आप इस लिंक को हटाना चाहते हैं तो कैसे हटेगा ये आपने दोबारा इसी लिंक इसी को सिलेक्ट किया, आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने इसी लिंक को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इसी दोबारा इसी साइड जाते हैं जिस आपने बार के अंदर उसे सिलेक्ट किया था, आपने क्लिक किया, लिंक ख़त्म हो गया, क्लिक किया, दोबारा लिंक आ गया, आपने इसे ओके किया और आपको बता रहा है कि कर दें, आपने किया डन। मेनी टाइम्स ये आपको नहीं भी बता रहा होगा, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होने की वजह से, जस्ट आपने बार के अंदर जो है वो लिंक पेस्ट किया और इंटर करेंगे तो ये लिंक क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब बात कि इनके एक डू फॉलो और नो फॉलो भी होते हैं। एसईओ के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी साइट या आपके पेजेस प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड जो हैं उनके लिए डू फॉलो लिंक भी होने चाहिए और नो फॉलो लिंक भी होने चाहिए। तो क्या होता है कि डू फॉलो का मतलब होता है कि हम जनरली यही बता रहे हैं कि आपने विज़िट करें अपने बेनिफिट के लिए कि जी हमारी साइट डू फॉलो होंगे तो रैंक करेगी, लेकिन उसे नेचुरल लुक देने के लिए, नेचुरल लॉजिक देने के लिए हम नो फॉलो भी लगाते हैं कि जी नो फॉलो का मतलब है कि उसका बेनिफिट इतना आप एसईओ में उसको नहीं दे रहे। लेकिन कई लोगों की जो है वो कहें कि कई लोगों का मानना है कि नो फॉलो लिंक जो होते हैं वो बेनिफिट देते हैं एसईओ के अंदर, और कई लोगों का है कि इसका कोई जिक्र अभी तक अकॉर्डिंग सर्च इंजनों की तरफ से गूगल में कोई ऐसा टूल नहीं जो आपको बता रहा हो कि आपने इस लिंक को अगर आप डू फॉलो या नो फॉलो के क्या बेनिफिट्स होंगे, या इनको लगाने के या ना लगाने के क्या फ़र्क पड़ सकता है आपकी साइट को। तो हमने नेचुरली इस चीज़ को मेंटेन करते हुए नो फॉलो लिंक भी जनरेट करना होता है। और नो फॉलो को कैसे लग सकता है, आप ये देख लें कि जैसे सिलेक्ट हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ओपन इन न्यू टैब में, कि जो भी बंदा ऐसे क्लिक करे और न्यू टैब में जाके ओपन होगा। अच्छा, सर्च इंजन इग्नोर द मार्क्स, ठीक है, नो फॉलो, ये देखें सर्च इंजन शुड इग्नोर दिस लिंक मार्क एज नो फॉलो, नो फॉलो कर लें। आपकी जो है आप पे डिपेंड है कि ये से आप नो फॉलो में ले जाना चाहते हैं या डू फॉलो में, हम नो फॉलो में लगा दिया। अच्छा, इसी तरह से आप डिफरेंट अकाउंट के ऊपर लिंक क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक पेज के अंदर 3-4 लिंक हो सकते हैं और ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है, जो कि शायद मैंने आपको बताया भी हो। अच्छा, हर पेज जब आप न्यू जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, या हर प्रोडक्ट जब आप अपडेट न्यू प्रोडक्ट डालने लगे हैं, तो फिर क्या होगा, आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी डेफिनेटली होंगे उसी पेज का। क्योंकि एक चीज़ जो मैं आपको कॉपी इसी को ही कर लेते हैं, फोकस कीवर्ड हमारा यही था, तो हम फोकस कीवर्ड इसे ही कह देते हैं। और फिर आपसे ये पूछता है मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन, तो आप इसे कह सकते हैं कीवर्ड डेंसिटी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
या बल्कि इसे हम डेंसिटी को परसेंटेज के साथ मेंशन कर देते हैं कितनी होनी चाहिए 1%, क्योंकि हमें जो हम जिस चीज़ को कह रहे थे कि 1 और 2 के दरमियान होनी चाहिए या इससे कम, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। आपने ये भी सिलेक्ट कर लिया। यूआरएल ये खुद ही जनरेट कर लेता है, क्योंकि आपने जो टाइटल दिया है अगर इसे हम नहीं भी दे रहे तो ये खुद ही जनरेट कर देगा डिस्क्रिप्शन टाइटल से ही लेके। और आगे आप इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन कोई भी सिलेक्ट किया आपने कि जी आप ये जो कीवर्ड डेंसिटी होती है ये कितनी % होनी चाहिए, इसका क्या बेनिफिट होता है, तो वो हमें अपने कीवर्ड डेंसिटी रेफर टू द नंबर ऑफ समथिंग लाइक दैट। और इसको हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि मैं इसे कॉपी करके, अगर मैं इसे ना करती बिल फर्ज तो क्या होता ये कि योस्ट की मदद से, अगर आपका प्लग इन योस्ट इंस्टॉल है, आपने एक्टिव किया हुआ है, तो आपने जिन पेजेस के टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं लगाए वो आपके पेज का कंटेंट पिक कर लेता है और वो उसे ही मेंशन कर देता है। मैं अगर ना देती तो ये शायद यहाँ पर खुद से भी मेंशन कर देता कि इसका ये बेनिफिट होता है। ठीक है, कीवर्ड रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड्स टू फ्रेज अपेयर इन द रिलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन द वेब पेज। ठीक है, आप चलें हम इसको बेहतर बनाने के लिए it is used factor engines optimization SEO in the indicate the relevancy तक आपको ठीक है ये, और हम इसे डन कर देते हैं। अरे थोड़ा सा और भी इसे अगर हम कर देते हैं तो ये ग्रीन सिग्नल दे देता है। चलें, ये भी काफ़ी है कि जितना सर्च इंजन में नज़र आ रहा है फर्दर वो क्लिक करके बंदा रीड कर सकता है। अच्छा, एनालाइज किया जाता है, आप इसे देख सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसे क्लिक करते हैं बिना वजह किसी भी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है, क्योंकि समटाइम चीज़ें इस तरह से भी गड़बड़ हो सकती हैं कि आपके फिर आपको आइडिया भी नहीं होगा और आपके साइड के ऊपर प्रॉब्लम भी होंगे। अच्छा, आउटबाउंड लिंकिंग है इसकी जो है वो लिंक नहीं है किसी इस साइट को किसी और साइट से कनेक्ट करने के लिए। इंटरनल लिंकिंग वो बता रहा है, जो चीज़ें मिसिंग हैं, जो चीज़ें आपने बेहतर की हैं, जो मज़ीद चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप रीड करेंगे तो वो आपको बताएगा। और ये देखें, आपको ये बता रहा है जी इमेजेस की फ्रेज इज़ गुड। ठीक है, इमेज गुड जॉब। ठीक है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन वेल डन। और की फ्रेज इन एसईओ टाइटल ये भी बेहतर कह रहा है जी। की फ्रेज इन लेंथ भी इसकी अच्छी है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी लेंथ इसकी वेल डन है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपने कर ली ये बेहतर बता रहा है, जो बेहतर हो सकती है वो आपको ये बता रहे हैं। और रेड जो दे रहा है कि भाई ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, आप कर लेंगे तो ये अच्छा है, एसईओ में आपके लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अच्छा, इसके बाद कुछ इसके एक रोबोट डॉट एक्स की फाइल्स जो कहते हैं कि हमने किस तरह से क्रिएट करनी थी, और इसका एक इस इंटरफेस से भी ताल्लुक़ है, तो मैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। लेकिन तब तक के लिए ये है कि आपने अगर कोई पोस्ट की है तो इस तरह लिंक क्रिएट होंगे और आप इसी ही कंटेंट को लेके किसी और पेज के साथ इसकी इंटरनल लिंकिंग करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको यहाँ पर मज़ीद बेहतर स्कोर देगा। और ज़्यादा अच्छा होता है एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करना। क्रॉल करना ईजी होता है, रीड करना इंजन के लिए जो आपके गूगल क्रॉलर्स हैं, गूगल बॉट्स कहें या स्पाइडर्स, इनको तीनों चीज़ों से आप कह सकते हैं। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहेगा और सर्च इंजन भी आपका जो है वो इन चीज़ों को पसंद करते हैं। अगर ये ब्लॉग किसी के सामने आ जाता है तो उस बंदे के लिए होम पेज पे जाना या किसी डिफरेंट पेजेस को जाके रीड करना आसान हो जाता है। और इस तरह हम आपको बताएंगे कि अगर हम इसे पब्लिश कर देते हैं, अच्छा ये पब्लिश हमने कर दिया, हम व्यू कर लेते हैं इसका। नेटवर्किंग का कुछ इश्यू है जिसकी वजह से शायद भी ये जल्दी ओपन नहीं हो रही है, अभी टाइम ले रही है। अच्छा, ये हमारी पोस्ट हो गई है कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर, ये देख सकते हैं आप। कलर थोड़ा सा करना पड़ेगा डार्क ताकि वो नज़र आ जाए। और ये जी आप फेसबुक पे इसको शेयर करना चाह रहे हैं, ट्विटर पे करना चाह रहे हैं, लिंक्डइन पे करना चाह रहे हैं, पिंटरेस्ट पे करना चाह रहे हैं, इस तरह आपकी वीडियो भी हो सकती हैं।
ताकि आप वीडियो को जनरेट कर सकें। यहाँ पे वीडियो लिंक्स लगेंगे और देन उनके लिए भी ये ऑप्शन हो सकती है, वीडियो ब्लॉक कर लें आप, ठीक हो गया। अच्छा, अब इंटरनल लिंकिंग का फ़ायदा क्या है कि हमने इसके ऊपर रैंक किया और हमें ये एक पोस्ट नज़र आ रही है। यूज़र इजीली आपके, अगर वो देखेगा कि इसके बैक हैंड पे जो है वो एक लिंक लगा हुआ है, तो क्या होता है कि इस लिंक के कितने फ़ायदे हो सकते हैं। पहले कि जब क्रॉलर इस पोस्ट को क्रॉल करता है तो वो हमारी एक दूसरी वेबसाइट पे भी पहुंच सकता है कि जहां पर ये कंटेंट दिया हुआ है, उसे वहां तक भी रीड करना इजी है। दूसरी चीज़ है, किसी यूज़र के लिए भी बेहतरीन है कि आप इसी के कई कीवर्ड्स को, होम पेज को टारगेट करें, डिफरेंट पेजेस के साथ आप इसे टारगेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे मैं क्लिक करके भी आपको शो करवा दूँगी कि ये देखें, एसईओ कोर्स इन लाहौर, ये देखें यहाँ पे भी पेज के ऊपर भी अगर हम करते हैं क्लिक तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल लिंकिंग क्यों मस्ट है। ये थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है जिसकी वजह से चीज़ों का लोड टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अभी वर्क नहीं कर रही, नेट स्लो होने की वजह से जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रही है। देखें हो गया है। अब आईटी सोल्यूशन कंपनी में एसोसिएट कर रही हूँ अपने टर्टल डिज आईटी सोल्यूशन, टर्टल डिज जो मेरी डोमेन है बेसिकली, उसके साथ अगर मैं इसे टारगेट कर रही हूँ या मैं अपने मेटा टाइटल के अंदर एक सर्विस के रिलेटेड मैंने उसे कुछ फ्रेज़ दिया, एक फ्रेज़ दिया और फ्रेज़ देने के बाद अगर मैं अपनी डोमेन नेम वहाँ पर मेंशन करती हूँ तो मैं एसोसिएट करती हूँ कि ये कंपनी जो है वो किस हवाले से है। वो आपको बताया था कि डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो आप यहाँ से इंटरनल लिंकिंग का क्या फ़ायदा है वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर एक चीज़ है कि हम इस पेज पर पहुँचते हैं, इस पेज को पहुँचने के बाद हम फिर से कोई चीज़ हमें बेहतर लगी, हम पढ़ना चाह रहे हैं, मार्केटिंग सर्विस, हम किसी और पेज पे भी पहुँच रहे हैं जहाँ पर इस तरह का कंटेंट है, ये देख लें। तो ये चीज़ें यूज़र के लिए बड़ा इजी है, एक लिंक के थ्रू दूसरे लिंक तक पहुंचना, और इसे सर्च इंजनों को ये सर्च इंजन चीज़ों को पसंद करते हैं। अच्छा, हम आप अगर बात कर रहे थे, हमने आपको बताया कि लोड टाइम को कैसे कम कर सकते हैं। आपका होस्टिंग सर्वर अच्छा होना चाहिए और जो इमेजेस डाल रहे हैं वो इमेजेस कंप्रेस करके डालें ताकि आपको आइडिया हो कि भाई पहले 81 था लेकिन आफ्टर कंप्रेस के बाद ये 48% जस्ट रह जाता है। तो ये अच्छी प्रोग्रेस है कि अगर आपकी किसी की ई कॉमर्स वेबसाइट है या आपकी सर्विस रिलेटेड भी है, सर्विस रिलेटेड कम होती हैं पिक्चर, लेकिन अगर आप रखते भी हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करें।